सोचिए, भारत के कारीगरों के बने कपड़े, जूते, यहां तक कि खिलौने भी अब सीधे लंदन की दुकानों में बिकने लगे। उधर दूसरी तरफ ब्रिटेन की महंगी कारें, विस्की, चॉकलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके अपने शहर की दुकानों में आधी कीमत पर मिलने लगे। क्या ये मुमकिन है? तो जवाब सीधा सा है, हाँ। अब ये मुमकिन है क्योंकि खबर आई है कि भारत और ब्रिटेन ने आखिरकार उस समझौते पर दस्तखत कर ही दिए जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कई सालों की मेहनत के बाद भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। इस डील से दोनों देशों के आम लोगों को खूब फायदा होगा। दवाई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन तक के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। मगर सवाल ये कि कितने, बताएंगे एबीपी लाइव में। मेरा नाम है अमन जैन। हाँ, तो 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जो भारत के व्यापार का नक्शा अब बदल सकता है। पहले ये समझिए कि समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि यह समझौता पूरी दुनिया की चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला है, जिसका मकसद 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25.5 अरब पाउंड यानी कि लगभग 34 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। पहले यह समझिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। दरअसल एफटीए दो देशों के बीच लागू होता है जब ये देश सहमति के बाद टैरिफ खत्म करते हैं या फिर टैरिफ को कम किया जाता है। कुल मिलाकर ये कि अब भारत और यूके के बीच व्यापार सस्ता, तेज और आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि समझौते का असर सीधे आम आदमी तक पहुंचेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगभग 99% भारतीय निर्यात को ब्रिटेन में बिना किसी ड्यूटी के एंट्री मिलेगी। इसका मतलब यह है कि हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मछली के उत्पाद, खिलौने अब ब्रिटेन में सस्ते दामों पर बेचे जा सकेंगे। इसे ऐसे समझिए कि भारत की साड़ियां, सूट, चमड़े के जूते, कारीगर वाले सामान, हस्तशिल्प पर अब ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे लाखों कारीगरों और छोटे व्यापारियों को नए बाजार तो मिलेंगे ही, साथ ही दूसरी तरफ ब्रिटेन में बने कुछ सामान भी अब हम तक सस्ते में आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो स्कॉच विस्की और अंग्रेजी जिन जैसी महंगी शराबों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी अब आधी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इसे 150% से घटाकर 75% तक किया जा सकता है और आने वाले 10 सालों में इसे 40% तक करने की प्लानिंग है। और इसी तरह से ब्रिटेन की कारें, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाली ड्यूटी 100% से घटाकर अब 10% की जाएगी। कुल जमा बात यह है कि अब विदेशी ब्रांड की कारें और ईवीज हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी। महंगे ब्रांड्स के चॉकलेट, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस और दूसरे सामान पर भी अब टैक्स कम होगा। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर औसत आयात शुल्क 15% से घटाकर मात्र 3% कर दिया जाएगा, जिससे ब्रिटिश प्रीमियम ब्रांड्स अब आम लोगों तक सस्ते में पहुंचेंगे। इस डील से भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। जैसा कि बता चुके हैं हम, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय कृषि उत्पादों में 95% तक ड्यूटी छूट दी जाएगी। मतलब दाल, चावल, मसाले, चाय, बासमती चावल, सब्जियां, यहां तक कि ब्रिटेन तक और भी ज्यादा सुविधाजनक तरीके से भेजे जा सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोगों को 99% समुद्री उत्पाद बिना ड्यूटी के दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि यह समझौता युवाओं, किसानों, मछुआरों और लघु उद्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई को खास तौर पर फायदा पहुंचाएगा। खेती से जुड़े उत्पादों के साथ साथ आर्टिसनल कपड़े, ज्वेलरी और खिलौने बनाने वालों को भी अब बड़ा बाजार मिलेगा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस 99% निर्यात छूट से लगभग 23 अरब डॉलर के नए मौके खुलेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेंगे और साथ ही मेक इन इंडिया को तो बढ़ावा मिलेगा ही। साइन करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ये डील दोनों देशों के लिए बड़े फायदे लाएगी। इससे मजदूरों की जेब में पैसे ज्यादा जाएंगे, नया रोजगार मिलेगा और व्यापार सस्ता और आसान हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि पहली बार ब्रिटेन ने हमारी आईटी, आईईटीएस, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, टेलीकॉम और इंजीनियरिंग क्षेत्र को भी खास मौके दिए हैं। इसका मतलब ऐसे समझिए कि हमारी सॉफ्टवेयर फर्म, बैंक, स्कूल और कंसल्टेंसी को यूके में ज्यादा मार्केट मिल सकेगा। साथ ही ब्रिटिश कंपनियां भी भारत के दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के अवसर पा सकेंगी। वीजा की बात करें तो वीजा के मामलों में सीधे सुविधा नहीं मिली है, लेकिन कुछ राहत जरूर है। बिजनेस विजिट और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अब वीजा की प्रोसेस आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी उपलब्धि है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसके तहत भारत से आए कर्मचारी और उनके नियोक्ता ब्रिटेन में 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा का अलग से भुगतान नहीं करेंगे।
इससे वहां काम कर रहे भारतीयों की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी और लागत कम होगी। राजनीतिक स्तर पर भी यह समझौता ऐतिहासिक माना जा रहा है। मोदी और स्टारबर दोनों ने ही इसे दोनों देशों के लिए सीधे संबंधों में नया अध्याय बताया है। हालांकि सवाल उठता है कि क्या यह सच में गेम चेंजर होगा? ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दोनों सरकारें इसे ऐतिहासिक कदम बता रही हैं।